ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। यह विधानसभा चुनाव का लेके बड़ी जो है कसमकस की स्थिति है। जनता ये नहीं तय कह पा रही है कि आखिर भाजपा के साथ जाए में फ़ायदा या कांग्रेस के साथ जाए में। बहुत सारे मुद्दा जो जनता बिल्कुल ठोंक बजाए रही है। काहे कि पिछली वे कुछ ऐसा वाकया जनता के साथ भा जो सोचे में अब जनता का मजबूर कर रही है। 2018 के कमोवेश कुछ ऐसा स्थिति बनी कि चुनी हुई सरकार गिर गए और पुनः भाजपा के सरकार जो है बनी गए। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालिस, भाजपा विकास यात्रा निकालिस, तब एमपी संदेश न्यूज़ 24 निकाल रही है चुनावी यात्रा। जे जन जन तक पहुंच के वो नेतन से जाने के प्रयास, उनकर मन टटोले के प्रयास कर रही है कि आखिर जनता का चाह रही है, उनकर विचार का है जनता के प्रति और जनता के बीच में उजात है तो का सुने का मिलत है, का समझे का मिलत है। काहे कि इधर की भाजपा और कांग्रेस या 2023 के चुनावी महादंगल में दुई प्रतिद्वंदी प्रमुख हैं और इन्हीं दोनों के बीच ये दंगल होने वाला है। और यह महादंगल में भाजपा कोशिश कर रही है सत्ता में काबिज रह के, ता कांग्रेस सत्ता में आबे के जद्दोजहद में लगी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा महादंगल देखे को मिली। लेकिन अब यह चुनावी महादंगल में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पवनधर द्विवेदी, जे कुछ साल पहले राजनीति में सीधे एंट्री करा थे और एक बड़ा नाम कमा ले थे। काहे कि उनके द्वारा लगातार 1 साल से जनता के बीच में जाए के सोशल मीडिया में बाकायदा एक्टिव रह के जनता के हक के बात कह के या फिर जनता के जख्म मरहम लगाए के आपन बात रखे के प्रयास करत हैं। आखिरकार सोशल मीडिया के मथरे राजनीति हो पाई या फिर कुछ और मुद्दा है जनता के बीच जाए के, यह सारी बात जाने खातिर पवनधर द्विवेदी आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है और यह विंध्य के पहल बघेली न्यूज़ चैनल में। और अब शुरुआत करी थे खास बातचीत, बिल्कुल बिना लाग लपेट के सीधी बातचीत। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह खास बातचीत, सीधी बात, नो बकवास। पवनधर द्विवेदी बिजनेसमैन, राजनीति या फिर का माना जाए हमदर्द, जनता के हमदर्द, 3 उपनामन में हैं। एमा अपना अपने आप का का मानी थे? समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना के तिवारी जी। जनता के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, पवनधर द्विवेदी की तरफ से। अब देखिए क्या है कि मैं बिजनेसमैन तो हूँ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे हमारा काम चलता है, पेट चलता है। उसके साथ साथ अब समाज में जुड़ने का भी समय है, लोगों के साथ जुड़ने का है। बिजनेस स्टेबल हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब लोगों से जुड़ाव रखना ज़रूरी है। तो इसको जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इससे जुड़ा जाए वो प्रयास जारी किया गया है। बिजनेस के बाद जो है सोशल समाज सेवा जो है वो करना चालू किया है मैंने। चलिए, अपना कहन कि बिजनेस सब स्टेबल होएगा, अब जो है समाज सेवा की ओर निकले हैं। यह बताइए, अपना सिहावल से ताल्लुकात रखी थे, सिहावल में अपना के जन्म भा और एक लंबा अरसा अपना जो है जनता से दूर रहन, अब जनता के बीच जैसे का प्रतिक्रिया मिला थी? नहीं, लंबा अरसा जनता से जो दूर नहीं कहा जा सके, ऐसे कि समझी उम्र हमारा 35 साल है और आदमी ग्रेजुएशन करे थे, पढ़ाई करे थे, मास्टर डिग्री ले थे तो 22-24 साल ख़त्म हो जाता है। और 10 साल आदमी धंधा व्यापार या नौकरी चाकरी केहू करत है तो उनमें समय लागत है। तो ये सब जनता से दूर भवे नहीं भाई आदमी, समझी जनता की साथे है भाई। पढ़ाई लिखाई आदमी गांव घर से करी, सब यहाँ हिनौती से, अमिलिया से, सीधी से, रीवा से पढ़ाई भई है, तो जनता से दूरी कोनो सवाल नहीं उठे। उम्र कम है, ज़्यादा कहाँ 50-60 साल के हुई तो हम जनता से हमेशा से जुड़ा रही, लंबे अरसे से जुड़ा रही। जब उम्र 35 साल है तो आदमी जुड़े कितना जल्दी, तो ये हमारे हिसाब से सही समय है जुड़े के। नहीं, जो गैप भा और आज अब जनता के बीच जई थे, कहे कि अपना का सोशल मीडिया में हम देखी थे काफ़ी एक्टिव रही थे, तो आज जब जई थे उनके बीच में तो पहचान जाते हैं कि पवनधर वही नहीं? बिल्कुल पहचान जाते हैं। देखिए क्या होता है
कि हर आदमी की पहचान उनके परिवार से, उनके रिश्तेदार से, ख़ानदान से उनको जो नाम मिला रहता है। तो हमारा जो नाम मिला हुआ है हमारे पिताजी का है, बाबा का है, जो घर से जो सम्मान जो नाम मिला है उसकी वजह से लोग जानते हैं। अब पर्सनली लोग जानने लगे हैं कि पवनधर द्विवेदी एक बिजनेसमैन आही, फलाने गांव के आही, पमरिया गांव के आही, गुरु बाबा आही, जिस सम्मान से हमें संबोधित किया जाता है, लोगों का प्यार है। तो मैंने उन वजह से जाना था। अब लोग डायरेक्टली जाने लगे कि पवनधर द्विवेदी आई, उनका फ़ोन करा, कोनो आवश्यकता हुई तो आ जाते हैं, पटाख से ज़रूरत पूरी कह देते हैं। बहुत लोग डायरेक्ट कांटेक्ट अब हो गए। तो आदमी कम उम्र की वजह से, अब आदमी पैदा होता है तो अपन नाम बना नहीं ले, कहूँ न कहूँ केहू की विरासत में नाम मिला थी, फिर वो नाम के आदमी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह रंग से पहचान रहा थी, यह रंग से पहचान है। चलिए, निश्चित तौर पर मतलब जनता के बीच अपना पहुंच रहे हैं, वो अपना का कहो ना कहो अपना के पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते लोग एक महत्व देते हैं। वो के साथ साथ अपना कहब है कि लोग के बीच जई थे, उनसे समझी थे, उनका दुख दर्द सुनी थे। ठीक है, अपना जो है अब जनता के बीच जाए लागन, राजनीतिक सक्रिय राजनीति में है न, या सिर्फ समाज सेवी के तौर पर जई थे लोगों के बीच? नहीं, देखिए, समाज सेवा, सक्रिय राजनीति भी समाज सेवा ही है। अब उसको राजनीतिक अलग वे में कोई ले जाए, अलग रास्ते में ले जाए, वो बात अलग है। समाज सेवा के लिए ही राजनीति भी बनी है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, इसलिए राजनीति बनी है। अब वह समाज सेवा है। नहीं तो सक्रिय राजनीति में कोनो दल में है न, या फिर निर्दलीय राजनीतिक जो है समाज सेवा कह रहे हैं? नहीं, निर्दलीय राजनीति से समाज सेवा तो चल ही नहीं रही है। और देखिए क्या है कि जो बीजेपी के विचारधारा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, आजो कह रहे हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हैं। तो हर वो आदमी सक्रिय कार्य करता है बीजेपी का, जो बीजेपी से प्रभावित है, या बीजेपी में किसी पद में है, या बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या बीजेपी का वोटर भी है, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता ही हुआ। तो मैं उससे प्रभावित हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। विचारधारा से अपना बीजेपी प्रभावित है? देखिए, विचारधारा, देखिए जो मोदी जी की विचारधारा है। नहीं, मोदी जी मतलब बीजेपी? मोदी जी मतलब बीजेपी नहीं, जो लीडर है किसी चीज़ का, जो घर का एक मुखिया है, उसकी विचारधारा को कॉलोनी के लोग कहेंगे, क्षेत्र के लोग उसको कहेंगे। जैसे अब सिहावल की बात चले, सीधी की बात चले, तो यहाँ का जो नेता, लेकिन वो नेता जो आगे लीडर को बताएगा, तो विचारधारा जो ऊपर से ही बनती है। नहीं, का है बीजेपी के कहूँ ऐसा विचारधारा जो अपना का बहुत प्रभावित करे? देखिए, मैं देश विदेश जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, जो मान सम्मान मिलता है भारत को, तो आज के डेट में 10 साल से 15 साल से जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, तो उससे जो हमें मान सम्मान जो अलग महसूस होता है, वो चीज़ें मैंने देखी वहाँ बिजनेस में। फिर जब मैं नीचे आया तो यहाँ भी देख रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट है, अब ले लीजिए गडकरी जी को, जो रोड बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो चीज़ देख रहा हूँ, तो एक सिक्योरिटी हो गया नेशनल लेवल की, एक जो बाउंड्री की सिक्योरिटी हो गई हमारी, जो भारत की बाउंड्री की हो गई वो है, ये रोड कंस्ट्रक्शन जो हो गया, जो नितिन, ये तो विकास की बात हो गई। नहीं, कौन विचारधारा जैसा हिंदुत्व के, हाँ, विकास भी एक विचारधारा है। सोती हुई सरकार है कोई और कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो विचारधारा उसका कैसा प्रभावित? कौन सरकार के बारे में कह रहे हैं, सोती हुई सरकार? देखिए, मैं 70 साल के बाद कह रहे हैं अपना आज़ादी के, IIM जहाँ जो स्कूलन में पढ़ के आज अपना बिजनेसमैन बने, वो स्कूलन के बात कह रहे हैं अपना। वह अपना बात करी थे IIT वो समय रही अपने यहाँ, आज संजय गांधी रहे 2014 के पहले। वो तो विकास था, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं, ऐसा विकास नहीं बता, लेकिन का होता है विकास एक सतत प्रक्रिया है, अपनों जानी थी ये बात। नहीं, सतत प्रक्रिया है, कोनो दिक्कत नहीं, हम कह रहे हैं कि सतत प्रक्रिया, लेकिन एक बात अपना समझिए कि जो गाँव में एक आदमी है उसको नेशनल लेवल पे जोड़ना, इंटरनेशनल जोड़ना, विकास इसको कहते हैं। विकास इसको नहीं कहते कि एक ठीक कॉलेज बना दीन, पूरे अपना समझी संभाग में एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन गया। अब यहाँ मुख्यमंत्री रहे चुरहट में, क्या बना है आपने बता दी? एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आप जाके देखिए तो वहाँ दुनिया ही बदली रहती है। कहाँ कहूँ आऊ एक आठ मुख्यमंत्री जैसे ही चुरहट के हो गए, ठीक है, नहीं करीन कुछ। शिवराज सिंह चौहान जी के पूरे देश के बात तो कह नहीं सकी थे, हम अपने सीधी, रीवा, सतना, सिहावल के बात कह सकी थे, समझी ज़्यादा से ज़्यादा। बीजेपी के अपना एक बात जो हम समझन कि अपना कहन की विचारधारा, अपना कहन विकास हो, एक ठे विचारधारा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है धारा। लेकिन जो बीजेपी कहूँ ऐसा कहीं कि, हाँ जी जी, जिस एजेंडे पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो उसने काम किया। अब मैं बताता हूँ, उन्होंने बोला हमने राम मंदिर बनाना है, उन्होंने बनाया। ये भी मैं एक हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, आस्था जुड़ी हुई है, बहुत दिन से चीज़ें अटकी हुई थी, लेकिन क्यों अटकी हुई थी, क्या ज़रूरत थी उसको, जब वहाँ राम जी हैं, आज कोर्ट ने ही दिया है,
कोई मोदी जी ने पार्लियामेंट में पास करके तो नहीं दिया है। तो एक ये मुद्दा हो गया। जैसे उन्होंने हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए बोला था कि हमने 3 तलाक ख़त्म करना है ताकि उनको भी जीने का फ्रीडम मिल सके, वो भी सरकार के पास जाके उसको जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अपना जीवन यापन कर सके, उनकी प्रताड़ना ना हो, वो उन्होंने ख़त्म किया। 370 का मुद्दा था, बीजेपी ने वो लिख के दिया था अपने मैनिफेस्ट में, उसको उन्होंने ख़त्म किया। तो जो भी उन्होंने मुद्दा बोला है, जो भी चीज़ें बोली है, वो कर रहे हैं और वो हमें फील होता है, वो हमें महसूस होता है। तो हमें लगता है कि वो जो सतत प्रयास कर रहे हैं तो उनकी विचारधाराओं से आदमी प्रभावित है, उसी चीज़ों से प्रभावित है। लोग बोलते हैं बेरोज़गारी बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2011-12 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। मोदी सरकार कब आई है सेंटर में? 14 में। मैंने 11-12 में बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैं रोज़ का रोज़ ग्रोथ कर रहा हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली से भी लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। और आज मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि आप देख ही रहे हैं कि क्षेत्र में घूम रहा हूं, लोगों की हेल्प कर रहा हूं, बहुत सारे चीज़ करने की मतलब कैपेसिटी है। तो ये मोदी सरकार में ही तो मैं तो बेरोज़गारी से नहीं जूझा। मैं हिनौती स्कूल से पढ़ा हूं, मैं सीधी क्रमांक 1 से पढ़ा हूं 9वीं 10वीं। मैंने मॉडल स्कूल से रीवा से पढ़ाई की। मेरे लिए तो बेरोज़गारी नहीं है। जिसको सोना है उसके लिए बेरोज़गारी है, तो मैं तो प्रभावित क्यों नहीं होऊंगा? मतलब महंगाई और बेरोज़गारी में अपना यह कही थे कि जे सो रहा है वो बेरोज़गार, वो बेरोज़गार है। जे जाग रहा है वो बेरोज़गार है। बेरोज़गार नहीं है। आप समझिए, घर में बैठा आदमी गांव में यदि उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, 2 GB इंटरनेट फ्री मिलता है, महीने का जो भी रिचार्ज एक नॉमिनल रहता है, 2 GB इंटरनेट मिलता है। गांव का लड़का वीडियो देख के 2 GB ख़त्म कर देता है। लेकिन वही होशियार बंदा जो है, जिसने थोड़ा भी करना है, वो वहीं से पैसे कमा रहा है। आपको भी ये चीज़ें पता है क्योंकि आप भी उसी इंटरनेट के माध्यम से आज अपने पैर पे खड़े हुए हैं। आपने भी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, करीबन 10-15 साल आपको हुए होंगे। तो आपके पास तो बेरोज़गारी नहीं है, आप घर में बैठ के परिवार के साथ काम कर रहे हैं। हमने तो चलो घर छोड़ के काम किया। तो फिर वही है ना, जो नहीं है काम, जिसको काम नहीं करना, जो लेज़ी है। नहीं, सरकारी नौकरी के भर्ती के बात की जाती कि हमें तनी भर्ती निकालब, सालन से भर्ती नहीं निकली ही, वो अपना कही थे कि बेरोज़गारी नहीं है। यह बताइए, जौन लड़का नहीं जौन लड़का तैयारी करत है, पटवारी के तैयारी करत है, अपना देखा तो कि अब एक ठे हाल में सीधीन के खबर वायरल भय रही कि यहाँ एक भृत्य के पोस्ट निकला थी चपरासी के कोर्ट में, और वह पोस्ट खातिर MBA BBA मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कई लड़का वो चपरासी के नौकरी खातिर मतलब लाइन लगाए के ठाड़ हैं कि हम ये नौकरी करे चाहिए थे। मतलब यह स्थिति है। हुआ ये बात पर हम बात करें चाहे, ये बताइए कि चपरासी को नौकरी करे खातिर BBA MBA वाला आदमी खड़ा है। काहे खड़ा है? काहे कि ओके दिमाग में भर दिन गए है कि सरकारी नौकरी पायन जीवन में कल्याण है। भाई MBA करके आदमी को सरकारी नौकरी 10,000 की करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पटवारी की नौकरी करने वाले को बोलता हूँ कि 3 साल प्रिपरेशन करके पटवारी की नौकरी पाता है, 15,000 20,000 सैलरी पाता है, उसका लाइफ सिक्योर हो गया, उसको ऐसा फील होता है। अरे 20,000 की नौकरी करके तुम कितने दिन, 40,000 की भी नौकरी है, 1 लाख की भी नौकरी, आज के महंगाई में 1 लाख रुपये कितना होता है? कुछ नहीं होता। 1 लाख की नौकरी करके उसको क्या करना है? और वो MBA का लड़का कहीं बाहर जाके या बिजनेस प्लान करके और यहीं से घर पे बैठ के काम करे तो भी पैसा कमा सकता है। पैसा कमाना बहुत ही आसान है यदि कोई ट्राई करे। ये काहे कही दिन जात है घोषणा पत्र में, जब कहन अपना कि श्री राम के बात आवत थी कि मंदिर बनवाए दे, धारा 370 3 तलाक हटवाए दे, तब फिर काहे ये में सरकार घोषणा कर दे 3-3 लाख नौकरी हम जो है युवन का देव, सरकारी नौकरी के जगह हम जो है निकालब वो इनका नौकरी देव। बाप महतारी कहाँ से गांठी गहना बेच के अपन पैसा रुपये इकट्ठा करके कैसों को पढ़ावत लिखावत है, इंजीनियर बनावत है, तो का एक खीतिर बनावत है कि वह धक्का खाद बागे बिजनेस करे खीतिर ओका पढ़ावा जाता है? बिल्कुल पढ़ावा जाता है। आप नौकरी सिर्फ पाने की क्यों सोचते हैं? आप नौकरी देने की क्यों नहीं सोचते? कोई भी आदमी नेता जो, अब आप समझिए नेताओं की कंडीशन तो आपको पता ही है। तो नेता जो है भाषण दे देते हैं कि आपको इतनी नौकरी मिलेगी, उतनी नौकरी मिलेगी। बिहार के ये जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, RJD के नेता, मोदी जी? नहीं, मोदी जी तो बीजेपी, मोदी नहीं, ये जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने को बोल दिया। कहाँ से नौकरी देंगे? बिहार सरकार के पास फंड नहीं है कि आप समझिए कि सैलरी दे सके। अरे आप सिर्फ नौकरी लेने वाले लोग क्यों सोचते? ये कोई क्यों नहीं सोचता कि मैं नौकरी दूंगा किसी को? यदि हर आदमी, आप चाय वाले का इंटरव्यू सुने होंगे आपने, वो भी एक लड़का है MBA करके चाय बेचने लगा। चाय बेचने में लोग शर्माते हैं, सब्जियां बेचने में लोग शर्माते हैं। यहाँ इतना पैसा कमाने के लिए
आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसके बाद आप कोई भी काम करें, आपको पैसे की कमी नहीं जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे लोग क्यों भागते हैं, मैं आज तक नहीं समझ। कोई आदमी ये क्यों नहीं सोचता कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे 3 लोगों को नौकरी दे सकूँ। सिर्फ नौकरी पाने को सोचे। पकौड़ा तल ले वो ठीक है, सब्जी बेच ले ठीक है, सरकारन से नौकरी न मांगे। सरकार नौकरी कहाँ से ले रहे हैं? काहे जो सरकारी विभाग हैं इतने लोग रिटायर होते हैं, तो रिटायर होते हैं लोग संविदा में पोस्टिंग करी थे अपना। नहीं, ये बताइए सरकारी में कितने बैंक हैं? सरकारी बैंकन में कितने बैंक हैं? कितनी नौकरी सरकार दे दे? नहीं, सरकार ये बताइए जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो लगे कि नहीं हो लगे? रिटायर हो रहा तो ये बताइए कि एक आदमी रिटायर हो लग 60 साल में, एक जो रिक्त पद है 60 साल में खाली हो लग, तो 60 साल तक आदमी जनरेशन मना करे ना कि हमरे लगे नहीं है, फिर काहे जनता से झूठा जुमला काहे बोल दी जाता? बिल्कुल उन सब नेतन की पकड़ी जो जुमला करत होते, गलत है नहीं है? बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल कहला, हम अपने क्षेत्र में यदि मुझे कोई मौका मिलता है फ्यूचर में, तो हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि महंगाई कम ना हो पाई, इनकम सोर्स बढ़ावा जाए। आप कमाने का सोचें। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, बिल्कुल है, रोज़ बढ़ रही महंगाई, क्यों नहीं बढ़ेगी? पॉपुलेशन देखिए आप, कौन आदमी, आप कभी आपके यहाँ गाय भैंस है कभी रखे हैं? नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ नहीं है। हर आदमी को दूध चाहिए। कोई सब्जी लगाता है नहीं लगाता, सबको चाहिए। खेती कोई करता है नहीं करता, सबको अनाज चाहिए। तो भाई चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सिंपल सा लॉजिक है। इंसान क्यों नहीं समझ रहा? क्यों नेताओं को गाली दे रहे हैं सुबह शाम लोग? भाई नेताओं के पास, नेताओं को ये चीज़ पता है कि हम झूठ बोल देंगे तो ये वोट दे देंगे, तो आप झूठ पे वोट दे ही क्यों रहे हो? मैंने देखा कि कमलनाथ जी ने बोल दिया मैं 1500 रुपये लाडली बहना योजना को दूंगा और 500 रुपये का सिलेंडर कर दूंगा। भैया आप कहाँ से 500 का सिलेंडर कर दोगे? क्यों, आपके यहाँ गैस बनती है क्या? कहाँ से सिलेंडर कर दोगे? आपको पता है कुछ कहाँ से गैस आती है? इनको पूछिए कहाँ से गैस आती है। लाडली बहना में अपना 1000 दी तब पैसा है अपना के लगे, मगर यदि कमलनाथ 1500 दे तो गलत है। कमलनाथ 1500, कमलनाथ जी 1500 दे सकते हैं, वो 5000 दे सकते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 500 का सरेंडर कैसे करेंगे ये बता दें। जैसे अपना 1500 दे लागे तो जब 1000 दे लागे वह मैं हूँ सबके खाता में डाल दे ही भाई। जो 1000 के सिलेंडर है तो वो 500 और डाल दे ही, 1500 डाल दे ही, 2000 डाल दे ही, तो 500 रुपया ही ना पड़ेगा सिलेंडर, जो 1128 रुपये क्या बोला है। बस ठीक है, तो यही प्रथा चलती रहे। अब क्या बोलूँ, लोगों को भी नहीं बदलना है, लोगों को ऐसा नेता भी नहीं चाहिए जो सही बता दे, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होना असंभव है। महंगाई ख़त्म होना नहीं पॉसिबल नहीं है। आप इनकम सोर्स बढ़ाएं। मैं नेता नहीं बनूंगा। को बढ़ाई इनकम सोर्स? जनता अपने आप इनकम सोर्स क्यों नहीं बढ़ाए? आप समझिए मार्केट में कितनी सारी चीज़ों की जरूरत है। किसानन के आय का दुगनी करे के अपना सरकार वादा करत थी, ठीक है, मगर दुगनी नहीं हो रही है। किसानन की आय दुगनी हो सकती थी, नहीं हो सकती, काहे नहीं करवाए पाई सरकार आज तक, बताइए। अब देखिए ऐसा है कि सरकार दुगनी आय बोलती, योजना सरकार ले आई, वोट ले आई सरकार, और फिर जब करे के बात आई तब कह दी कि किसान अपने स्काई ले दुगनी, तो ये कहाँ संभव है? अब देखिए किसानों को जो है जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें, अनाज है, हाइब्रिड अनाज है, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। अब किसान भी उस लेवल के ट्रेंड हों। आप समझिए इंदौर में, भोपाल में जहाँ जहाँ सुविधाएं लोग ले पाते हैं, अब किसान भी, आप जानते हैं कि इतनी सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने ऐप बनाया, गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर बनाया है जानकारियां लेने के लिए। लोगों को खाद चाहिए तो लोकल नेताओं को फ़ोन करते हैं, अरे आप डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पे कॉल करो। आपको ऐप बनाया मुख्यमंत्री से डायरेक्ट जुड़ने के लिए, ये दोनों सरकारों ने बनाया, ऐसा नहीं किसी एक ने बनाया है। इतनी सारी योजनाएं हैं, कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो अच्छे से लागू नहीं कर पाए। वही योजनाएं बीजेपी सरकार ने लागू करके और लोगों को तक पहुँचाई है। आय दुगनी हुई है जिनकी। देखिए मैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हूँ। काहे किसान आत्महत्या करत है जब आय दुगनी हो जाती है? काहे कर्ज में दबा है किसान? किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर वोट दे देते, कांग्रेस सरकार बनाए ली थी। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूं तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। मैं आपको कुछ एक फैक्ट बताता हूं। गाँवों में लोग 6 महीना, 1 साल, 2 साल बिजली का बिल जमा नहीं करते। लाइट कट जाएगी, 300 रुपये बिल आता है, 200 रुपये आता है, जो नॉमिनल फ्री है, कम रेट है, उस रेट में आता है। बड़े लोगों का, जिनका ज़्यादा यूनिट आता है, उनका पैसा ज़्यादा आता है, लेकिन वो लोग बिल नहीं जमा करते, साल भर इंतज़ार करते हैं। पता किसका? चुनाव आएगा तो माफ़ हो जाएगा, कट जाएगा तो कटिया फंसा लेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि सिर्फ नेताओं का दायित्व है सारी चीज़ें करने का? ये जब तक दिमाग से विचार नहीं निकलेगा
तब तक संभव नहीं है चीज़ें। मैं नेता नहीं बन पाऊंगा तो फिर भी कह रहा हूँ चलेगा, लेकिन मैं जिस काम से लगा हुआ हूँ वो काम मैं लोगों को तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भैया आपकी भी सोच बदलेगी तभी जाके विकास संभव है। विकास किसी नेता के बोल देने से संभव नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा घुमा के आपके जेब में डाल देंगे, वो आप वोट दे देंगे, 5 साल फिर पतन में रहेंगे। अल्टीमेटली चीज़ें तभी संभव है जब टैक्स पेयर का पैसा डेवलपमेंट में जाए और किसानों की जो चीज़ें हैं वो किसान अपना बेनिफिट उठाए ईमानदारी से। तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो क्या सच है क्या गलत है वो हमें जानना भी ज़रूरी है। लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि साल भर लोग बिल नहीं जमा करते तो क्या करती कि कोई बोलता है मेरा 50,000 बिल आ गया, लाख रुपए बिल आ गया। ऐसा नहीं मैं बोलता कि एजेंसियाँ बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कैसे आ जाता है। जैसे 4 लोगों ने 500-500 रुपये करके 4 महीने से पेमेंट नहीं किया तो वो कवर करने के लिए ये एवरेज बिल मार देते हैं। तो फिर एजेंसियाँ भी क्या करें भैया, उनको भी तो कंपनी चलानी है। तो अल्टीमेटली ये नहीं है कि मैं कंपनियों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बातें बोल रहा हूँ कि किसान जो हैं, गरीब जो हैं, वो भी सुविधाओं का फ़ायदा लें, लेकिन जो नॉमिनल चीज़ें हैं उसको देते रहें। चलिए, तो कुल मिला के अब बाहरी बात हो ही गए, वो बड़ी बात हो गई। अब थोका घरे के नियरे आवा जाए। दावेदार हैं सियावल से भाजपा के? मैं तो मानता हूँ अपने आप को दावेदारी करे हैं। हाँ। भाजपा से टिकट मांगी लागे अपना सियावल से? भाजपा से टिकट तो नहीं कहा जा सके मांगी लाग, लेकिन यह है कि यदि भाजपा के एक कहावत है कि लाइक अच्छे लोगों को चुन चुन के भाजपा उठाती है, ऐसा कहने को मिलता है। तो यदि अच्छे लोगों को चुन के निकालती है तो मैं अच्छा काम करने की कोशिश सियावल में कर रहा हूँ। यदि उनकी नज़र पड़ेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश होऊंगा कि भाजपा की तिरना बम्बई से यहाँ आए सियावल बिल्कुल नज़र पड़े खातिर आए ने। उद्देश्य है कि जौन आदमी सिस्टम की बाहर रह के काम नहीं कर सके उस सिस्टम के अंदर जाके काम करे तो शायद ज़्यादा बेनिफिट जनता की दिवाई सकत है, लोगन की ज़्यादा जागरूक बनाए सकत है, उनके अधिकारन के पता चल जाए। 5 साल के मौका यदि मिलत है तो ही जान जा कि विधायक का कह सकत है, तो अगले आवे वाले विधायक की वह रंग करेक्ट पड़े। नहीं, सियावल में तो अपना के बड़े विधायक बने, मंत्री बने। आज तक सियावल के जनता का अपना ये मानी लगी कि वो नहीं जान पाए इसकी विधायक के अधिकार का है। जब विधायक का अधिकार जान पाते तब फिर आज जनता परेशान न होत। आज 20 साल से एक्सपायर पुल में लोग गठरी लेके पार से ऊपर जात हैं। जब अधिकार पता होत तो ये समस्या न जात। हम सिर्फ और सिर्फ विधायक जी की का नाम से गलतियाँ नहीं ठहरा सके, जनता की गलती है जो जब सरकार में नहीं है, जब उनका हर बात पर ही जवाब है कि हम सरकार में नहीं आए तो हम कस के काम कराई। तो जब जनता की समझ में आवा लग कि पिछले 15 साल से बीजेपी सरकार में है तो उनका झेले की क्या ज़रूरत है। आप बनाओ जिसकी सरकार है, कम से कम वो बात अपनी जाके वहाँ पहुँचा सकता है। जनता बनाई भर दी कांग्रेस के सरकार तो अपना पचे खरीद फरोख्त कह के बदल दी थे। देखिए, खरीद फरोख्त उसकी की जाती है जिसको खरीदना हो, जिसको जाना हो। खरीद फरोख्त से कोई 22 विधायक खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। आरोप तो कांग्रेस ही लगावत है, अपनों को मालूम। आरोप तो हर आदमी लगावत है। अपन घर बचा नहीं सके तो पड़ोसी गाड़ी दे, कहावत जाना तो अपना बघेली में। जब 22 विधायक केहू के यहाँ से चलेंगे उठिए और उनका पता नहीं है, उनका जानकारी नहीं है, आपस में यूनिटी नहीं है और फिर असंतोष है उनके अंदर। जनता से बड़ा वादा कहीं आए रहे। सरकार केंद्र में बीजेपी के, प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। अब ओके सामने इतने बड़े वादा कह के आए, अब जनता मांगे हिसाब। नेता कस के जाए जनतन के बीच तो क्या करा, तो पुन बीजेपी में शामिल हो जा और जब वादा करे तो ताकि दोबारा जाई तो शकल दिखावत बने। ये से गाँव ही हम अंदर की बात नहीं जानी। देखिए क्या बात नहीं, अब बात सियावल के जब है तो अपना कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं, वो प्रबल दावेदार हैं और नेतन के नज़र यदि पड़ी तो ठीक है, मौका मिले तो हम या सक्रिय कहा जाए या विधानसभा चुनाव में एक बड़े हिस्सेदार के रूप में उभरब। लेकिन अपना से हम ये पूछा चाहिए थे कितने गांव घूम चुके विधानसभा के? देखिए, ऐसा गिनती कह के बताओ तो सियावल भर में घूमे नहीं, अब पूरे सीधी जिला का घूमे ले। बिल्कुल सीधी जिला नहीं घूमे लगा, बिल्कुल सियावल घूमे लगा, सियावल विधानसभा घूमे लगा। एक रत्ती बाहर नहीं, सीधी हुई थे तो कोनो विशेष काम है तो सीधी आई थे, वरना सियावल हम घूमी थे, फिर अपने काम में दूसरा वापस चले गए। सिर्फ और सिर्फ सियावल। कितना लगभग का आंकड़ा कहा जा सकता है कि 50% से ज़्यादा गाँवन में हम पहुँच गए और ऑलमोस्ट 75% गाँव जो है, 75% गाँव में हमारे लोग, हमारा आदमी, हमारा मैसेज, लोगन से कांटेक्ट ऑलमोस्ट सब जगह हम पहुंच चुके हैं, हर गांव में। का समस्या का मूलभूत समस्या है अपना कि सियावल विधानसभा जो युवन के समस्या है वो युवा नेता चाहता है, जैसे वो खुल के संवाद कह सका, खुल के बात कह सका। बहुत सिक्योरिटी। पटेल युवा हैं,
बहुत बुढ़ान तो नहीं है। होएगा जब युवा की लिमिट 60 साल तक होए तब फिर सब वो युवा हैं। अब ऐसे तो राहुल गांधी युवा ही हैं, तो हर आदमी युवा है। लेकिन युवा मतलब हमारे हिसाब से जब 18 की बात सरकार वोट दे के लागू कर थी तो 18 से लेकर 30, 35, 40 तक आदमी युवा कह सकता है। अब फिर सब युवा ही हो गए। युवा मतलब ये हो जाता है कि जेके अंदर एनर्जी जीवन भर बची रहा है, तो एनर्जेटिक आदमी युवा है। आलसी आदमी तो 25 में युवा नहीं है। नहीं तो मतलब अपना कमलेश्वर पटेल जी का युवा नहीं मानी। हम नहीं मानी युवा ऐसे कि युवन खातिन कुछ करी नहीं सियावल में। एक चीज़ वो आदमी खड़े होकर मेरे सामने आज विधायक हैं, ससम्मान मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि युवाओं के लिए उन्होंने एक भी चीज़ सिहावल में की हो तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, स्टेज पे आके मेरे साथ बात कर लें कि का करब युवन खातिर। देखिए, ना एक भी कॉलेज बनाया है उन्होंने, ना एक भी स्कूल बनाया है, ना एक भी ऐसी चीज़ सेंटर बनाया है कि लोग एजुकेटेड हो सकें। बताइए, सारी दुनिया में कंप्यूटर का ज़माना आ गया, एक भी जगह कंप्यूटर सेंटर नहीं खोला है उन्होंने कि बच्चियां पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके, ट्रेंड हो सके। इतने सारे कंप्यूटर्स के माध्यम से आजकल लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक भी सेंटर नहीं बनाया है। जो क्षेत्र का जो आप समझो कि रोड हो गया है, बिजली हो गया, जो बेसिक नीड है जिससे ट्रांसपोर्ट क्रिएट होता है और सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ना रोड है, ना कोई भी चीज़ उन्होंने काम किया ही नहीं है। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, ये कह कह के वो निकल रहे हैं। ना सार्वजनिक शौचालय बनाया है। आप समझिए कि मैं लोगों का, मेरे पास तो गाड़ी है तो मैं फटाक से आगे वाले स्टेशन में चला जाऊं या कहीं दूर चला जाऊं। कोई भी व्यक्ति यदि बस स्टॉप पे उतरे, अमिलिया में उतरे, बहरी में उतरे, देवसर में उतरे, सियावल में उतरे, तो उसको सार्वजनिक शौचालय नहीं है। क्या एक आदमी, इनके पास इतना फंड नहीं आता कि एक सार्वजनिक शौचालय 3-4 जगह पे बनाने, 1.5-2 लाख का बनेगा, आपको भी पता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और एक आदमी रख दे 2-5 हज़ार रुपये का, साफ़ सफाई देख रेख करें और सुविधाएं मुहैया कराएं। क्या पैसे करेंगे? विधायक निधि का पैसा आया कहाँ जाता है? विधायक निधि में भी तो पैसा आता है। आपने कोई बड़ा काम करने को तो हमने नहीं बोला कि आपने बहुत बड़ा काम कर दो, कॉलेज बना दो, स्कूल बना दो, नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, आप विधायक निधि से काम कर दो भाई। 10 रुपये की चीज़ें 100 रुपये का दिखा के विधायक निधि घुमा रहे हो। कर क्या रहे हैं आप? युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब युवा केवल अपना युवा पर बात करे चाहे थे, युवा पर बात करे चाहे थे अपना। समझिए, ये श्रेष्ठ जन के महिलाएं की बात कह रहे हैं ना। महिलाएं बाजार में आए, ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रही, बस से कहीं जा रही। ये तो एक समस्या हो गया। और कौन समस्या का सामना सिहावल विधानसभा की जनता कर रही? देखिए, प्रॉब्लम है जो उन्हें का नाम से लोगन की ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि यदि जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनको, उनकी सुविधाएं पाने के लिए लोगों की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम मुद्दे हैं जो मैंने आपको बता दिया, रोड, बिजली, पानी ही है, एजुकेशन की सुविधाएं नहीं है, प्लेग्राउंड्स वगैरह बना दे, सारी चीज़ें अधर में अटकी हुई हैं। जो ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी क्षेत्र की, वो सब खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि किसी तरह, लोगों का कहना, मैं लोगों के दिल की बात बता रहा हूँ, कोई खुल के नहीं आता क्योंकि 45 साल का राज है, किसको अपना सर फुड़वाना है, सबको पता है। डर रहे हैं लोग, डरते हैं लोग डरते हैं। कैसे डरा था? अब यार, विधायक के अगेंस्ट कौन बोल सकता है? यहाँ विधायक की दावेदारी जो ठोक रहे हैं अपोजिशन में, उनमें हिम्मत नहीं है विधायक के बारे में बोलने की। आप किसी का पोस्ट एक निकाल के देख लीजिए, जिसने कभी फेसबुक में भी पोस्ट किया हो या किसी न्यूज़ चैनल में बोला हो। कोई काम उन्होंने नहीं किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज मेरे सामने आ जाए, वो एक काम गिना दे जो उन्होंने किया है। अब मैं, आप ये इंटरव्यू डालेंगे तो उनके लोग लग जाएंगे पीछे। वो एक टीम बनी हुई है 10-20 लोगों की, वो उल्टा सीधा मैसेज करने लगेंगे, इधर उधर समीकरण बनाने लगेंगे, जाति वाती की बातें करने लगते हैं। अरे आप काम करो ना यार, आपको क्या दिक्कत है? सिहावल में आपको जनता ने मौका दिया है, आपके पिताजी का दिया हुआ ये, हमारे पिताजी के नाम पे तो हमको सरनेम मिला है, आपके पिताजी के नाम पे इतना बड़ा क्षेत्र मिला है। आप कुछ विकास कर दो। अब लोग कितना भी बना लो, ठीक है, आपके लोग हैं, आपके पास है, जातिगत समीकरण बैठता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, जीवन भर जीतते रहेंगे। लेकिन कभी किसी को जवाब दे पाएंगे क्या आप? कभी लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे? जो रियल वोटर है, जो सच्चा वोटर है, उससे आप कनेक्ट हो पाएंगे कभी? नहीं। अभी अपना पुल की बात करें, पुल तो अपना के लोकसभा के अंदर है आबत है। सांसदों जी की उतनी जिम्मेदारी है जितना विधायक जी की जिम्मेदारी है। सांसद अपना के भाजपा के हैं, वो काहे नहीं पहल करें? वो तो हाँ, ये बताइए, सरपंच का काम, जनपद सदस्य का काम, जिला जनपद का काम, विधायक का काम, सांसद का काम, सबके काम बटे हुए हैं। आपका मैं बोल दूं कि विधायक का काम सांसद करें, सांसद का काम विधायक करें, सरपंच बनवावे पुल, वहाँ के सरपंच वो गाँव के आए थे। ऐसे नहीं हो सकता ना। विधायक के पास जनता के समस्या के समाधान होए,
ओ का मतलब नहीं है कि सांसद करे या विधायक करे, ठीक है वही ना अपन नाव लगवा लेती, सांसद जी लगवा लेती अपन नाव, सिला पट्टी का लगवा लेती, ना लगवाते विधायक, या नहीं ठीक है, मतलब जनता। मैं बात बताता हूँ, सांसद जी की भी बताता हूँ। यदि सांसद जी ने कोई काम नहीं करा, जैसे वो रेलवेज़ है, नेशनल हाईवेज़ है, इंडस्ट्री है, इन सब चीज़ों की, एयरपोर्ट है, इन सब चीज़ों की बात चलती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिपाही हैं जो उनको जिताया लोगों ने मोदी के लिए। तो मोदी जी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल चीज़ें हैं उस पर, यदि एयरपोर्ट न हो तो सांसद जी ये न देखिए पुलिया की खराबी, अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आवे कि पुलिया नहीं हो के बारे में वो ठीक है, विधायक न बात करे तो सांसद बात नहीं कह सकता है। सांसद बात कह सके, सांसद नहीं तो काहे नहीं करी, उनकर गलती न हो। नहीं, बिल्कुल गलती है। सांसद जी और सिहावल की जनता उनसे सवाल ये पूछ रही, बिल्कुल पूछ रही है। हम क्षेत्रों में इधर ये जनता पूछा थी सवाल कि विधायक चला बेकार है तो सांसद जी की करा दी चाहिए। तो सांसद जी भी पृष्ठभूमि खो रही हैं सिहावल से, जैसे विधायक खो रहे हैं अपनी पृष्ठभूमि, वैसे सांसद। विधायक जी ने कुछ सर्वे कराया, विधायक जी हार रहे हैं, उनके घर का सर्वे है, 15 से 20 हज़ार वोटों से हार रहे हैं वो आज के डेट में। नहीं तो ये अपना को बताइस घर एक सर्वे उनकर कैसा न पता चली, सिहावल विधानसभा उनकर घर आए, कैसे हार रहे हो, कैसे हारन लगे। कौनो फ्रेश कैंडिडेट, जनता जो है फ्रेश कैंडिडेट चाहती है बीजेपी से। बीजेपी की तरफ उनकी आस है जनता की, क्योंकि एक नेशनल लेवल की पार्टी जो है, देश की बड़ी पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की निगाह बीजेपी से है। यदि कोई फ्रेश कैंडिडेट आता है, लोगों का कहना है, तो हमने इनको कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से हराना है। नहीं तो यह में तो शिव बहादुर सिंह जी फ्रेश कैंडिडेट रहे। कैसे फ्रेश? भाजपा भाजपा खातिर ऐसा फ्रेश कैंडिडेट नहीं भैया, ऐसा फ्रेश कैंडिडेट। पब्लिक को आप उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उल्लू बना देगी। पब्लिक जो है सब जानती है। मैं आज यहाँ बैठ के मतलब फिर वो दूसरे मतलब प्योर फ्रेश, कोरा कागज जैसा अपना हमका कही रहन ना कि अपना तो बिल्कुल अब पहले कहाँ रहन, तो हम फ्रेशन ए से पहले कहाँ रहन, पहले हम अपन काम कर रहन, धाम कर रहन। 35 साल की उम्र, फ्रेश कैंडिडेट नहीं जो बहुजन से लड़ चुके हैं, कांग्रेस से लड़ चुके हैं, बीजेपी से लड़ चुके हैं, फिर हार गए, फिर निर्दलीय लड़ चुके हैं, वो सब फ्रेश कैंडिडेट नहीं हो गए। अब बीजेपी किसी कार्यकर्ता को उठा के फ्रेश कैंडिडेट दे दीजिए, जो नॉर्मल व्यक्ति हो, यंग हो, 30-35 साल का हो, 40 साल का हो, किसी को दे दीजिए। आप बदली करने वाले को फ्रेश बताएंगे तो फ्रेश मतलब आपको भी पता होगा सफ़ेद कागज़ कैसे होता है, उसको फ्रेश बोलते हैं, चीटा बोलना नहीं। फ्रेश कैंडिडेट यदि मिलत है तो सिहावल की जनता बदलाव चाहती है, और इतने अच्छे से बदलाव चाहती है कि सफाया हो जाएगा इनका। चलिए अब सीधी बात करी थे कि स्वास्थ्य शिक्षा माँ अपना कितना नंबर दे ही वह व्यवस्था का, काहे कि ये मूलभूत जो है विषय है, और 10 नंबर अपना की लगे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का 10 में कै नंबर दें? देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था में सिहावल की बात करी सिहावल में, हाँ सिहावल में हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर भी थोड़े बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब तो ऐसे उनको 0 तो नहीं दे सकते, फिर भी 5-6 नंबर हम देने को कहते हैं कि आप 5-6 नंबर दे सकते हैं, फिर भी इतना बुरा हाल नहीं है क्योंकि अस्पतालें हैं, लोगों का इलाज मिल रहा है। हाँ इलाज बहुत बड़ा इलाज खीतीन फिर सीधी आवक पड़त है, कहे कि डॉक्टरन की सुविधा नहीं है वाकई में, पर अस्पताल हैं जो उनको थोड़ा बहुत है। सिहावल में है, यहाँ है, अमिलिया में है, बहरी में भी है, तो ठीक है, देवसर में भी है। तो नंबर दे थे, हाँ ऐसे मतलब पास है, हाँ डिस्टेंशन नहीं लाग मगर काम करे। ये उनकी उपलब्धि नहीं है। हाँ। उन्होंने एक ईंट भी नहीं रखाई है कहीं, उन्होंने एक ईंट भी नहीं रखाई है। ये जितने भी प्रयास होंगे पहले के ही सब प्रयास हैं। पहले तो उन्हीं के पिताजी के प्रयास, बिल्कुल पिताजी अच्छे नेता थे, अच्छे नेता थे, अच्छा उनका वर्चस्व था, लोगों के बीच में सम्मान था, वो काम किए थे। कमलेश्वर पटेल जी काहे बुरे लागत है अपना का, बुरे नेता है? देखिए क्या होता है, जब आप अपनी जनता के बारे में नहीं सोचें, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचें, तो फिर आप कितने भी सुंदर हों, चमकते रहें तो भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो जनता के बारे में नहीं सोचते। जीतते यहाँ से हैं, पैसा यहाँ से कमाते हैं, पैसा उठा के ले जाते हैं कहीं और। भोपाल में डेवलप कर रहे हैं, इंदौर में डेवलप कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली में डेवलप कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको डेवलप करना है वहाँ कर रहे हैं, पैसा यहीं से ले जा रहे हैं, और उनके पास तो कोई इनका कैसा यह अपना आरोप लगाए लाग है, और बड़ा आरोप लगाए है, पैसा कैसा यहाँ से ले जाते, को देते उनका पैसा? जब आप जनता से, जनता के काम के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो जनता में आपने नहीं लगाया, जनता के काम में नहीं दिखा, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? तो हम तो यही बोलेंगे कि आप यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं,
क्योंकि यहाँ के जनता को यहाँ का जनता का पैसा नहीं मिल रहा है। चलिए, यह अपना के निजी आरोप है और या अपना यह सीधे सीधे आरोप लगा रहे। शिक्षा व्यवस्था में कितना नंबर दें? शिक्षा व्यवस्था के कंडीशन बहुत टाइट है भैया। जो स्कूल कॉलेज रहे वो सब टूट टाट गई, कौनों लड़कियाँ नहीं आई, सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई की मजबूर हैं। लोग अच्छी खासी फीस दे रहे हैं, का नाम से स्कूलन की हालत खस्ता है। हमार पूर्व स्कूल है हिनौती स्कूल, हम गए रहे तब देखें तो सब उधर ही है, कुछ नहीं है वहाँ। प्रशासनिक टीचरों को बनने के लिए घर बने थे, प्लेग्राउंड बना था, प्लेग्राउंड अधूरा अटका हुआ है। स्कूल की हालत ऐसे हो गई, तालाब का कभी सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है। सारी चीज़ें वहाँ की व्यवस्था हिनौती में तो आप जाके देख लीजिए, रोड तो निकल ही नहीं पाएंगे, पैदल तो आप चल ही नहीं सकते, इतना पैर आपको मोड़ के पैंट जाना पड़ेगा। ये विधायक जी का क्षेत्र है, निकलते ही वहीं से। क्या नंबर दें? अब शिक्षा व्यवस्था में तो हालत बहुत ख़राब भैया, इसमें नंबर देना मतलब हंसी का पात्र हो जाएगा। तो कुछ तो मार्किंग हुई दाई दी 1-2 नंबर जो देख होते हैं, लेकिन बड़े लगे तो अधिकार नहीं है देख नंबर नहीं दी जा सके ऐसे भैया, बिल्कुल हालत खस्ता है। एक रोड में और एक शिक्षा में और पानी बिजली इन सब में हालत बहुत ख़राब है। आप सब में 2 नंबर दे दीजिए एवरेज, आप 4-5 सवाल मत पूछिए, आप सब में 1-2 नंबर दे दीजिए। इतना इसलिए क्योंकि पुरानी जो चीज़ें बनी हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं, जब तक ध्वस्त नहीं हो जाएंगी तब तक चलती रहेंगी बस। चलिए, तो कुल मिला के अब या जो है अपना के द्वारा बड़े बड़े बयान देंगे, वो अपना के द्वारा सीधे आरोप लगावागा कि एक जनता के हक के पैसा जो है क्षमा करब, जनता के ऊपर न लग के बल्कि वह पैसा अन्यत्र कहीं और लगी रहा है, और यह एक बड़ा आरोप है। हालांकि एक लंबे अरसे से एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखने वाले पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, उनका कांग्रेस के जब सरकार बना थी तो उनका एक जिम्मेदार मंत्री के पद दिन जाता, पंचायत ग्रामीण विकास के मंत्री बना थे, 15 महीना के वो कार्यकाल रहा था। लेकिन अपना जो में आरोप लगाए रहे हैं वह वास्तव में एक सोचनीय विषय है, और विकास को लेके जो है सवाल में अपना सीधे सीधे कह रहे हैं कि विकास वहाँ बिल्कुल नहीं आए। हालांकि अब चला चलावत यह हो जाए, अपना से हम सीधी के कुछ नेतन के नाम ले, उनके बारे में बहुत कम शब्दन में अपना का जो है जैसा गागर में सागर भरे वाली बात थी, तो वो नेतन के बारे में अपना का छोट का टिप्पणी देगा। नेतन के नाम ले, जेका नहीं जानी अपना मना कह सकी थे, जेका जानी थे उसके बारे में शब्द बोल सकी थे। ता हम शुरुआत करी थे सरदेंदु तिवारी। अब वो चुराट विधानसभा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं और युवा हैं, युवाओं से उनका अच्छा लगाव है। अजय सिंह राहुल, राहुल भैया भी कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे हैं, वो भी क्षेत्र में घूमते हैं, तो मेरा किसी से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, किसी से डायरेक्ट। केदारनाथ शुक्ला जी भी अच्छा क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से बड़े नेता, सम्मानी नेता, पुराने नेता हैं, अच्छे होंगे। कुंवर सिंह टेका, नहीं जानकारी है भैया। रीति पाठक, सांसद जी भी, उनका भी लोगों से जुड़ाव ठीक है, और काम जो भी है वो कर रही हैं, बहुत सारे काम उनके अटके भी हुए हैं, लेकिन ठीक है, प्रयास उनका अच्छा है, क्योंकि काम बड़े हैं तो समय तो लगता है, और ठीक है। अच्छा, रामजी सिंह जिलाध्यक्ष हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष वही नहीं, मंजू सिंह जी हैं, रामजी सिंह तो नहीं है, तो वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनके बारे में टिप्पणी करना कुछ ठीक नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति हैं। मंजू जी हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं। दावेदार तो वो हैं सिहावल में, हो गया दावेदार हैं, पता नहीं, हमको नहीं जानकारी भैया। चलिए ठीक है, तो लगभग अपना से हमार बात है, और बात में काफ़ी कुछ अपना के द्वारा सीधे सीधे आरोप लगाए गए, और कहा गया कि विकास के जो तस्वीर हो चाहिए सिहावल में वह तस्वीर दिखाए नहीं। अपना हिनौता के स्कूल के जिक्र करें, जो ने हिनौती स्कूल में जो ने खुद पढ़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक बेहतर जो स्कूल के भवन हो चाहिए वह तक नहीं आया। तो जब बुनियादी तौर पर जो है स्ट्रक्चर के अभाव है तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन यह चुनावी महादंगल आए, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रही, और चुनाव एक चीज़ ऐसा है कि जब जनता के खुद सोचे का पड़ी कि आखिर जनमत के साथ दे, जनता खुद समझदार ही, और यह पब्लिक आई, ये सब जाना थी, और पब्लिक से होशियार को नहीं आए। यह लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़ी भगवान जनता है, और यह जनता तय करी कि आखिर सरकार के कर हुई। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।